दोस्तों आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और थ्रिलर 22वें मैच के लिए महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने खड़ी थी गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स। चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम इस ऐतिहासिक घमासान के लिए बेहद एक्साइटेड नजर आ रहा था। पूरा स्टेडियम धोनी के फैन से भरा हुआ था और इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले मेहमान कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और फिर जो हुआ उसमें चेन्नई की दादागिरी और उनके रुतबे को एक बार फिर दुनिया के सामने ला खड़ा किया और यह मैच आईपीएल इतिहास का सबसे बेस्ट मैच बन गया। तो दोस्तों अब इस रोमांचक मैच के बारे में बात करें तो कोलकाता की तरफ से अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से एक बार फिर फिलिप सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की जोड़ी मैदान में उतरी थी, जो एक बार फिर पिछले मैच की तरह अपनी टीम के लिए चौके छक्कों की बरसात करना चाहते थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के सामने उनकी एक न चली। पहले ओवर की पहली गेंद पर तुषार देशपांडे ने फिलिप सॉल्ट को आउट कर कोलकाता को 440 वोल्ट का झटका दिया। जहां सॉल्ट को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला तो नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने पिछले मैच के हीरो अंग कृष्ण रघुवंशी को भेजा गया। कोलकाता की टीम अभी भी मुश्किल में नजर आ रही थी। आते ही रघुवंशी ने बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला। ऐसा लगा कि चेन्नई के गेंदबाजों के सामने कोलकाता पूरी तरीके से बिखर जाएगी, लेकिन सुनील नारायण के इरादे कुछ और ही थे। तीसरे ओवर में उन्होंने विकेट देकर तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई की। पहले 2 गेंद पर 2 जबरदस्त चौके जड़ने वाले नारायण ने चौथी गेंद पर भी एक और चौका लगाकर चौकों के हैट्रिक बटोरी और ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने स्टेडियम पार एक ऐसा छक्का लगाया जिसने चेन्नई फैंस की बोलती बंद कर दी। इस एक ओवर में 19 रन बटोर कर नारायण ने अपनी टीम को जबरदस्त वापसी करवाई। तो अगले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके लगाए और कोलकाता की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ानी शुरू कर दी। दोनों यहां से अपने बल्ले से तहलका मचा रहे थे। 5वें ओवर में स्पिन के जादूगर महेश दीक्षित के खिलाफ जहां पहले रघुवंशी ने एक जबरदस्त छक्का लगाया तो ओवर की आखिरी गेंद को भी नारायण ने छक्के के लिए डिपॉजिट कर 5 ओवर में अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया। 6वें ओवर में कुछ ऐसा ही हाल रहा और पावर प्ले में कोलकाता ने 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए। ऐसा लगा कि कोलकाता आसानी से दोनों आसानी टीम को 200 रन के पार ले जाएंगे, लेकिन तभी महेंद्र सिंह धोनी अपना कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलाते हैं। उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे बड़े हथियार रविंद्र जडेजा को बुलाया, उन्हें टिप्स दिए और फिर जो हुआ उसे चेन्नई के फैंस क्या कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी नहीं भूल पाएगा। जी हाँ, मैच का 7वां ओवर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां पहली गेंद पर जडेजा ने खतरनाक दिख रहे रघुवंशी का शिकार किया और ये बल्लेबाज 18 गेंद पर 3 चौके 1 छक्के की बदौलत 24 रन बनाकर वापस लौटा। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने सुनील नारायण को भी चलता कर कोलकाता की कमर तोड़कर रख दी। नारायण भी 20 गेंद पर 3 चौकों 2 छक्कों की बदौलत केवल 27 रन बना पाए और जडेजा के लगातार 2 विकेटों ने पूरे मैच की दिशा पलट कर रख दिया। हालांकि कोलकाता में अभी भी दम था कि वह वापसी करे, लेकिन कोलकाता के खेमे में हाहाकार उस समय मच गया जब एक बार फिर दोबारा 9वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने वेंकटेश अय्यर को चलता कर कोलकाता के टॉप 4 बल्लेबाजों को समेट दिया था। कोलकाता बुरे तरीके से धोनी और जडेजा के चक्रव्यूह में तहस नहस हो चला था। पूरे तरीके से चेन्नई ने इस मुकाबले में शिकंजा कसा हुआ था। 10 ओवर में कोलकाता की टीम बड़ी मुश्किल से 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना पाई और मैदान पर रमनदीप के साथ कप्तान श्रेयस मौजूद थे, जो धीरे धीरे अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। 12वें ओवर में रमनदीप ने तीक्ष्णा के खिलाफ छक्का लगाकर अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन अगली गेंद तीक्ष्णा ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर आधी कोलकाता की टीम को समेट दिया। 12वें ओवर में कोलकाता केवल 85 रन बना पाई और उनके 5 बल्लेबाज पवेलियन में मैदान पर रिंकू सिंह के साथ श्रेयस अय्यर मौजूद थे। उनके कंधों पर अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी, लेकिन वह काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था क्योंकि इन दोनों के लिए एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था। 16वें ओवर में उन्होंने अपनी टीम को 100 रनों के ऊपर पहुंचाया, लेकिन दोस्तों रिंकू सिंह भी केवल 14 गेंद पर 9 रन बनाकर तुषार देशपांडे का शिकार हो गए। तो बल्लेबाजी करने आए आंद्रे रसेल भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। वह भी 2 चौकों की बदौलत केवल 10 रन ही जोड़ पाए और कोलकाता की पारी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आखिरी ओवर में मुस्तफिजुर के सामने अय्यर भी 32 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 34 रनों का योगदान देकर पवेलियन को शोभा बढ़ाने लौटे। आखिर में गिरते पड़ते कोलकाता 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर केवल 137 रन बना पाई और चेन्नई के लिए तुषार देशपांडे रविंद्र जडेजा ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की। अब चेन्नई के बल्लेबाजों के सामने एक आसान सा लक्ष्य था, जिसका पीछा करने के लिए सचिन रविन के साथ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान में उतरी थी, लेकिन कोलकाता के सामने उनके लिए रन बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। 2 ओवर में चेन्नई की गाड़ी केवल 11 रनों तक पहुंचा पाई। हालांकि तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क की रवीन ने बेरहमी से पिटाई की और एक के बाद एक 3 जबरदस्त चौके लगाकर इस बल्लेबाज ने 3 ओवर में अपनी टीम को 26 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता विकेट के लिए तरस रही थी, लेकिन अब उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिल पाई थी। धीरे धीरे उनके हाथों से यह मैच रेत की तरफ फिर चल रहा था और चेन्नई आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों तभी ओवर में वैभव अरोड़ा ने खतरनाक लग रहे रवीन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम की वापसी करवाई। रवीन 8 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत केवल 15 रन बनाकर वापस लौटे और मैच बराबरी पर आ खड़ा हुआ। 4 ओवर में चेन्नई 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना पाई और मैदान पर ऋतुराज का साथ देने डेरिल मिचेल आए। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ पर विकेट गिरने का कोई असर ही नहीं हुआ और पावर प्ले के 5वें ओवर में कोलकाता ने नए गेंदबाज को आजमाया। उन्होंने अनुकूल राय को गेंदबाजी सौंपी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को एक और विकेट दिलवाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जहां अनुकूल ने ऋतु का स्वागत ही जबरदस्त चौका लगाकर किया तो ओवर की 4थी और 5वीं गेंद को ऋतुराज ने अपनी खतरनाक शॉट से चौके के लिए बाउंड्री के पार डिपॉजिट कर अपने तेवर कोलकाता को दिखा दिए। वे आसानी से अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाने लगे और कप्तान ने खुद मोर्चा संभाला। 5 ओवर में उन्होंने अपनी टीम को 41 रनों तक पहुंचा दी और आखिरी ओवर में ऋतुराज ने एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके लगाए। शाहबाद के पावर प्ले में
कब को फायदा उठाते हुए उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी से चेन्नई में 52 रन बना लिए। चेन्नई आसानी से मैच अपनी मुट्ठी में करने के बेहद करीब था और 84 गेंद पर उन्हें जीत के लिए 86 रन चाहिए थे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ तो हार मानना जानता ही नहीं है। भले ही डेरी मिचेल 19 गेंद पर 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हों, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ एक छोर पर चट्टान की तरह डटे हुए थे। इस खिलाड़ी ने देखते ही अपना बेहतरीन अर्धशतक केवल 45 गेंद में पूरा किया। दूसरी तरफ शिवम दुबे ने मैदान में उतरते ही तहलका मचाने की ठान ली। इस खिलाड़ी ने इतनी धीमी परिस्थितियां होने के बावजूद एक के बाद एक 3 तूफानी छक्के लगाए और चेन्नई की जीत को सुनिश्चित करते हुए शिवम ने मानो कोलकाता के जबड़े से जीत को छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली। 18 गेंद पर शिवम दुबे ने एक बेहतरीन चौके 3 ताबड़तोड़ छक्कों की बदौलत 28 रन बनाए और इस मैच एक तरफा कर गया। उनके आउट होने के बाद धोनी भी बल्लेबाजी करने के लिए मर गए और केवल 1 रन बना पाए। उन्होंने मैच जिताने का मौका ऋतुराज को दिया और ऋतुराज ने बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम को एक तरफा जीत दिला दी, जहां कप्तान 58 गेंद पर 9 बेहतरीन चौकों की बदौलत 67 रन बनाकर नाबाद रहे और 17.4 ओवर में चेन्नई ने बाजी मार ली, जहां मैन ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा को चुना गया। दोस्तों, कोलकाता के खिलाफ चेन्नई की टीम को मिली जीत के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का आया बड़ा बयान। महेंद्र सिंह धोनी रविंद्र जडेजा की तारीफ करते हुए जीत लिया 140 करोड़ देशवासियों का दिल। जी हां दोस्तों, कोलकाता और चेन्नई के बीच खेले गए रोमांचक मैच में कोलकाता की टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा को जीत का असली हीरो बताते हुए एक ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया है जिसको सुनकर 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर चेन्नई की जीत के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा में से कौन है चेन्नई की टीम की शानदार जीत के इस मैच में असली हीरो? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चेन्नई और कोलकाता के बीच चेन्नई के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें चेन्नई की टीम को शानदार जीत मिल गई है। इस मैच में चेन्नई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा और तुषार देशपांडे के 3-3 विकेट के दम पर कोलकाता की टीम को 137 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाने के साथ रोक दिया था। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई चेन्नई की टीम ने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पावर प्ले में 52 रन बनाए और इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं चेन्नई की टीम की तारीफ करते हुए जीत के असली हीरो बताते हुए दिल जीत लेने वाला बयान जारी किया है, जिसमें कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बयान देते हुए कहा है कि चेन्नई की टीम को कोलकाता के खिलाफ मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं। कप्तान के तौर पर इस सीजन के अंदर ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ जीत है, क्योंकि इस मैच में मैंने बहुत बेहतर प्रदर्शन तो किया है, साथ में अपनी टीम को जीत दिलाने की आज महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, जिसके चलते चेन्नई की टीम को जीत मिल गई है। हालांकि इस मैच में चेन्नई की टीम की जीत के असली हीरो मेरे अनुसार मैं खुद नहीं हूँ, बल्कि मेरी टीम के महान खिलाड़ी और टीम के सीनियर प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा है, क्योंकि जिस प्रकार से इन दोनों ने मिलकर आज चेन्नई की टीम को पहली पारी के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी के साथ खतरनाक कप्तानी के चलते जीत मिल गई है। अगर इस मैच के अंदर महेंद्र सिंह धोनी बेहतरीन कप्तानी नहीं करते और रविंद्र जडेजा बेहतरीन गेंदबाजी नहीं करते तो शायद चेन्नई को कोलकाता के खिलाफ इस मैच के अंदर पहली पारी में ही मजबूती नहीं मिलती। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी की शानदार कप्तानी देखने को मिली है। सभी को मालूम है कि महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल टीम के कप्तान नहीं है, लेकिन असलियत में टीम को पीछे से संभालने का काम तो अभी भी महेंद्र सिंह धोनी करते हैं, क्योंकि उनके पास जिस प्रकार से सोचने की क्षमता मौजूद है वो मेरे अंदर या किसी और खिलाड़ी के पास में मौजूद नहीं है। हालांकि कोलकाता की टीम के तमाम खिलाड़ियों ने आज काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है, लेकिन जिस प्रकार से रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आज कोलकाता की टीम को दबाव में डालने का कार्य किया है, उसके चलते ही कोलकाता की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इस मैच में चेन्नई की टीम को मिली शानदार जीत के बाद मैं काफी खुश हूं और अब मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से हमारी चेन्नई की टीम को जीत का मोमेंटम मिलता रहे और आने वाले मैच में भी हमारी टीम जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोलकाता की टीम के खिलाफ चेन्नई की टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अब तक के आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की 2 सबसे खतरनाक टीम कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग आमने सामने थी। मैच में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम कोलकाता नाइट राइडर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर 2 खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। चेन्नई की शुरुआत तो बेहद शानदार हुई, क्योंकि पहले ही ओवर की पहली गेंद पर तुषार देशपांडे ने टीम को पहली सफलता दिला दी। फिलिप सॉल्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद सुनील नारायण का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं उनके साथ रघुवंशी भी भरपूर दे रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज मुस्तफिजुर रहमान से लेकर शार्दुल ठाकुर, यहाँ तक कि तुषार देशपांडे हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। दोनों बल्लेबाज अपनी
टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 56 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले के बाद 7वां ओवर फेंकने के लिए गेंद रविंद्र जडेजा के हाथ में थमाई और जडेजा ने आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाना शुरू कर दिया। पहली गेंद पर उन्होंने रघुवंशी को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद भी जडेजा रुकने का नाम नहीं लिए।